ड्राइवर जल्दी से गाड़ी निकालो। ड्राइवर सुनाई नहीं दे रहा क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे घर के सोफे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, वो भी एसी के सामने। इस एसी का बिल तू भरेगा या तेरा बाप, या फिर ये सोफा तेरा बाप लेके आया था, या फिर ये सोफा तेरा बाप लेके आया है जिसपे तू आराम से बैठा हुआ है? मेन साहब, इसमें मेरी क्या गलती है? एसी तो साहब ही खुला छोड़ के गए थे। अच्छा, अगर साहब एसी खुला छोड़ के चले गए थे तो तू तो बंद कर सकता था ना, पर नहीं, तू तो आराम से नवाबजादों की तरह बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहा है, वो भी एसी के सामने। तुझे पता भी है कि एसी का बिल कितना आता है? तुझे पता भी है कि एसी का बिल कितना आता है? अरे तेरी पूरी सैलरी चली जाएगी इसका बिल भरने में। तुम जैसे गरीब और फटीचर लोगों के घर में तो एसी होता नहीं है, इसलिए जहाँ एसी देखते नहीं हो वहीं पे पैर फंसा रहे और फैल जाते हो। मैडम, आपने मुझे बुलाया था लेकिन आप लेट हो गए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा पढ़ लेता हूँ। अबे ओ, ये क्या बकवास कर रहा है तू? और वैसे बहाना तो बहुत अच्छा लगाया तूने। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी लेट हो गई तो तू क्या मेरे घर में घुस के मेरे ही सोफे पे बैठ के आराम से पढ़ने लग जाएगा? और वैसे भी तू पढ़ लिख के क्या ही उखाड़ लेगा? तू भी ड्राइवर है, तेरा बाप भी ड्राइवर था और तेरे दादा भी ड्राइवर थे, और तो और जो तेरे बच्चे होंगे ना वो भी ड्राइवर होंगे, समझ गया? वैसे एक बात बता, तू मेरे घर पे पढ़ने आता है फिर काम करने, और मैं तुझे ना पैसे काम करने के देती हूँ ना कि पढ़ने के। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन मैं ना तुझे धक्के मार के निकाल दूंगी काम से, फिर रहिए फुटपाथ पे। प्लीज़ मैडम, आप मुझे जॉब पे से मत निकालिए। अगर आप मुझे जॉब से निकाल दोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? और वैसे भी मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और मैडम आप ही सोचो, अगर आप मुझे जॉब पे से निकाल दोगे तो अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा? मैडम प्लीज़ मुझे इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे बस कर, तुम जैसे गरीब लोग हैं ना, ये ड्रामे ना मैंने बहुत सुने हैं कि मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, सब तुम्हारे घर में ना ये बहाने आ जाते हैं। और ये जो तू इतनी जुबान लड़ा रहा है ना मुझसे, अगर तू इतना ही ध्यान अपने काम में लगा लेता ना तो तुझे इतनी सुननी नहीं पड़ती। पर अब बस बहुत हो गया, तू रुक बेटा, तुझे तो ना अभी सरजेश से कह के ना तुझे काम से निकलवाती हूँ, रुक तू। सरजेश, सरजेश। हाँ दीप, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? सरजेश देखो ना इस ड्राइवर को, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। देखो ना, एसी के सामने बैठ के पढ़ाई कर रहा है, और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि एसी का बिल कितना आता है। इसके बाप का एसी है क्या ये, जो हमारे घर में हमारे सोफे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है ये? और वैसे भी मैं इसको काम करने के पैसे देती हूँ, फिर इसको पढ़ने के। सरजेश, मैंने तुमसे कह रही हूँ, तुम इसको ना अभी के अभी निकालो काम पे से। और वैसे भी इसको परमिशन किसने दी यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करने की? अरे दीप कोई बात नहीं, छोड़ो। सरजेश, ये ना तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है कि तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा है। और वैसे ही मुझे एक बात बताओ, ये पढ़ लिख के कर क्या लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, ड्राइवर का ड्राइवर ही तो रहेगा। दीप तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ना ही तुम कुछ कर सकती हो और ना ही तुम किसी को करने देती हो। एक बात बताओ, अगर पढ़ लिख के इसकी कहीं जॉब लग जाएगी तो तुम्हें इससे दिक्कत क्या है? और वैसे भी ना इस एसी का बिल और इस घर की बिजली का बिल मैं भरता हूँ, ना कि तुम। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम चुप रहो, समझ में आया? और हाँ, तुमने जो भी सागर के बदतमीजी करी है ना, पहले इसको सॉरी बोलो। सरजेश, तुम इस 2 कौड़ी के आदमी के चक्कर में तुम मुझे सुना रहे हो? बस दी, बहुत हो गया। सागर गरीब होने से पहले ना एक इंसान है, और इंसान की ना कदर करना सीख लो। सोचो जरा, तुम इसकी जगह होती और तुम्हारी कोई ऐसी बेइज्जती करता तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती? कभी सोचा है तुमने? दीप, सोच के देखना। हाँ सरजेश, तुम सही कह रहे हो। अगर मुझसे भी कोई ऐसे बात करता ना तो शायद मैं तो उसे मार ही देती। और ये तो चुपचाप बेचारा सुनता रहा। मैंने तो इसे क्या क्या बोल दिया। और मुझे ना सच में इसके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। शायद मीटिंग के प्रेशर की वजह से ना मैंने सारा गुस्सा इस पे निकाल दिया अपना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सागर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने न जाने गुस्से में तुम्हें क्या क्या बोल दिया। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और तो और मैंने गुस्से में तुम पे हाथ भी उठा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिर्फ छोटी सी ही तो बात थी, मैं भी न जाने क्या क्या कर देती हूँ। तुम तो सिर्फ बैठ के पढ़ रहे थे। मुझे समझ आ गया है कि मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी कोई माफ़ी भी नहीं है। पर मैं ना तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। और तुम्हें ना जितना पढ़ना है तुम यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो। और प्लीज़ सागर, मुझे माफ़ कर दो। मैडम, गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन आपने अपनी गलती को माना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ मैडम, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। और दीप, एक बात और, कभी किसी को ना उसके काम से जज नहीं करना चाहिए। हाँ, सागर गरीब है, क्या पता कल हमारा वक्त बुरा हो, हम गरीब हो जाएं और सागर अमीर हो जाए। और सागर, तुम्हारी माँ बीमार है ना,
तो आज से ना तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी नीचे से गाड़ी लो और अपनी माँ के पास जाओ, उनकी सेवा करो। जब तक वो ठीक नहीं होती है ना, उनके पास रहो, और उतने दिन की सैलरी ना मैं तुम्हें दूंगा। और अगर उससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है ना तो मुझे बता देना, समझ में आया? और हाँ, एक बात और, तुम्हारा पढ़ने का बहुत मन करता है ना, तुम पढ़ाई करो। तुम्हारे पीछे जो भी खर्चा होगा ना वो मैं करूँगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है।